जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सकें। आज मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा सत्संग फिर से गुरु जी ने इस लायक बनाया है कि मैं कह पाऊँ। मैं एक्चुअली इतने सत्संग सुन रही हूँ इन दिनों, इतने सत्संग, और लगातार जो डायलॉग गुरु जी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे ही संभाल रहे हैं, मुझे ही बता रहे हैं। कर्मों की मार भी पड़ रही है लेकिन वो संभालते जा रहे हैं। कैसे अभी मैंने शेयर किया था इससे पहले सत्संग में कि मेरे बच्चे ने जब पैसे मांगे तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत अगले दिन ही वो पैसे फ़ीस के और उसकी ट्रिप के, हालांकि मैं मना कर रही थी, नाराज़ हो रही थी, लेकिन उन्होंने वो पैसे भिजवा दिए। तो हाँ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, गुरुजी ने ही करवाया है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरी बेटी का ट्रिप का काम हो गया, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई उस दिन, मुझे मतलब मॉर्निंग में उठी तो मेरे को बहुत भयानक वॉमिट आई। तो मैं वॉमिट करने के बाद मुझे रिलैक्स लगा लेकिन गड़बड़ लग रहा था पेट में। फिर मैं गुरुजी को याद करके जल प्रसाद, चंदन टीका प्रसाद सब ले रही थी और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। मैं बेटी के ऊपर भी गुस्सा हो रही थी कि तू ट्रिप पे चली जाएगी, फालतू पैसे भी वेस्ट होंगे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी जाने की, तो वो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी और इधर मुझे तबीयत का ऐसा लग रहा था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी इसकी इतनी इच्छा है तो चलिए चली जाए, मेरी वजह से इसकी इच्छा ख़त्म ना हो। लेकिन छोटी वाली बेटी के साथ मैं कैसे करूँगी, मुझे बड़ी चिंता थी। लेकिन वही है ना, गुरुजी के होते तो चिंता कैसी। तो अगले दिन तक मेरी तबीयत ऐसी ठीक होती चली गई कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं वो जा सकती है, मुझे फालतू में नहीं ऐसे करना चाहिए। तो फिर वो चली गई और अगले 3 दिन जब वो 3 दिन ट्रिप पे गई तो मेरे बहुत आराम से निकले। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई ऐसी प्रॉब्लम या गड़बड़ नहीं हुई जिससे मैं डर रही थी कि छोटी वाली बेटी के साथ मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी अगर कुछ डॉक्टर वॉक्टर के जाने की नौबत आई तो। पर ऐसा है ना, हमारे मन का इतना डर और वहम होता है, इतनी नेगेटिविटी घेर लेती है कि जैसे गुरुजी पे है ना ट्रस्ट ही टूट जाता है। मैं अपनी ही चिंताओं में लग जाती हूँ लेकिन गुरुजी फिर भी संभाल लेते हैं। तो वो लौट कर आई तब तक तो मैं पूरी तरह ठीक थी और कोई ऐसी बात नहीं हुई। और उसके आने के बाद फिर मुझे ड्रीम्स में ऐसा आया जैसे सुबह के समय जैसे कोई मेरे सिर में से कुछ खींच के निकाल रहा है, 2-2 3-3 बार मुझे वॉमिट्स आ रही हैं और वो कुछ निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो मतलब इस तरह के सपने अजीब से मुझे कई बार आए लेकिन मैं बताने लायक स्थिति में ही नहीं हो पाती हूँ क्योंकि मैं खुद ही बहुत हैरान हो जाती हूँ। तो मेरे जो आने वाले कष्ट थे गुरुजी ने उसमें काट दिए क्योंकि मैं डर रही थी। तो उन दिनों मुझे सेफ रखा 3 दिन, फिर उसके आने के बाद इस तरह के सपने आए और मेरा जैसे कष्ट कटा और मैंने काफ़ी हल्का फ़ील किया। तो कर्म और कष्ट तो माड़े हैं ही, ब्लैक मैजिक वगैरह है ही जिससे हमारा घर तोड़ा गया। टूट ही चुका है घर, लेकिन अब कैसे उसको धीरे-धीरे गुरुजी जोड़ रहे हैं ये मैं देख पा रही हूँ। और गुरुजी से बस एक ही बात का
इतने मैंने सत्संग सुन लिए, अपने आप को सत्संग में पूरा डुबो दिया कि कैसे समझूं कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने सत्संग में किस तरह से मेरे जैसे केस सुनाए मुझे कि किस तरह से उनके हस्बैंड भी उन्हीं पे ही शक कर रहे थे, हालांकि वो प्रार्थना कर रही थी, फिर भी लगातार वो नहीं कोई उल्टा सीधा। तो ये सब मेरे साथ भी हुआ, ऐसा लग रहा था मेरी स्टोरी है। फिर जैसे कैसे मेरा फेथ टूट रहा था, तो कैसे एक का सत्संग सुनाया उन्होंने, किस तरह अपना फेथ बना के रखा अपनी शादी को लेकर। उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा गुरुजी देखेंगे। तो मुझे जैसे गुरुजी ने सुनाया कि तू फेथ रख, ते मैं क्योंकि मैं तू डोल जाती है, वो मेरा डोल हो रहा था फेथ, लेकिन गुरुजी ने जैसे संभाला। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अभी सकरात आती है हमारे शहर में, तो पतंग वगैरह का होता है। तो उस टाइम पे मेरे कुछ रिलेटिव जिन्हें मैं पसंद नहीं करती, जिन्होंने ब्लैक मैजिक करके हमारा घर तोड़वाया, वही काफ़ी फ़ोर्स करती रहती हैं कि हमारे साथ बच्चों को घूमने भेज दो कर दो। लेकिन मुझे अब की बार ऐसी हिम्मत आई कि मैंने बच्चों से कहा कि प्यार से मना कर दो, बहाना कर दो, लेकिन अब इनके साथ जाओ मत। पता नहीं क्योंकि गुरुजी, पता नहीं मैंने सही करा या गलत किया, क्योंकि ब्लैक मैजिक वगैरह वही सब करवाते हैं और उनके साथ भेजना बच्चों को बार बार ना मेरे से हो नहीं रहा था। लेकिन इस बार जैसे गुरुजी ने शक्ति दी कि मैं मना कर पाऊँ, तो वो हिल गए इस बात से। शायद मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा बुरा लगा कि क्यों नहीं गए, क्या है। तो बच्चों ने संभाल ली हालांकि वो बात कि नहीं पापा हम अपने फ्रेंड्स में चले गए थे, फिर वहाँ लेट हो गए थे, ऐसे ऐसे करके हमने टाला। तो ये भी शायद गुरुजी ने ही करवाया, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से परेशान थी, क्योंकि उनकी जिदें मनमानियाँ बढ़ती जा रही थी और मैं मना नहीं कर पाती थी। मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं बच्चों को भेजूँ, पता नहीं कुछ कर ना दें, शायद इस वजह से मेरे दिमाग में वहम या क्या है पता नहीं। मुझे क्षमा करिए गुरुजी अगर मैंने गलत किया है तो। लेकिन मैं डर रही थी, फिर प्रे कर रही थी, गुरुजी यदि मैंने गलत किया है तो मैं इसको सही कर पाऊँ, और यदि ठीक है तो चलने दीजिए, जैसा भी है वो आप सँभालिए, क्योंकि हो सकता है मेरे अपने दिमाग से मैंने कुछ गलत किया हो। तो मैं ये सब चीज़ें अब आप ही के चरणों में अर्पण करती हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर कौन सँभाल सकता है। और मंदिर भी जैसे मैं अब धीरे-धीरे जा पा रही हूँ। बीच में तो मेरा मंदिर से और पूजा पाठ से पूरा नाता ही टूट गया था पिछले 1.5-2 महीने से जैसे। लेकिन अब धीरे-धीरे उस चीज़ को कैसे मैं भैरव बाबा के मंदिर भी गई, फिर मैं संडे को बहुत परेशान थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर। साईं बाबा के मंदिर भी गई, तो जब मेरे जो स्थान यहाँ पर मंदिर के हैं वहाँ जाती हूँ गुरुजी को याद करके, तो मुझे उसी में ही अच्छा लगने लग जाता है। जैसे मानो गुरुजी और फिर वैसा ही सत्संग आ जाता है, वही सब जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं। अभी भी मैं डोल रही थी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग सुना कि तू डाँवाडोल ना होकर मैं हैगा ना, तो बार-बार जिस तरह वो बोलते हैं, फिर भी मेरा कदम-कदम पे जाने क्यों इन दिनों जो परेशानियाँ ऐसे लगता है कई बार बढ़ गई या क्या हुआ, घबराहट बढ़ गई, लेकिन गुरुजी फिर उसको सँभालते हैं। और जिस तरह से अभी मैंने उन लोगों को मना किया कि बच्चे नहीं भेजे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी अंदर ही अंदर कि मैं कर पाई, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। वरना इस बात का कोई मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और मेरी छोटी बेटी और मैंने आराम से वो दिन काटे, हमें डर लग रहा था, वो भी डर रही थी, लेकिन हम फिर वापस वो आ गई, हमें अच्छा लगा, उसकी ट्रिप अच्छी। उसने मुझे बताया कि मम्मी हमारी फ्रेंड्स बीमार हो गई थी, तो मैं गुरुजी का जल लॉकेट आपने दिया था, तो वो मैंने उसको पिलाया, तो अगले दिन तक उसको आराम आया। मैंने कहा इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने उसको दिया था, बोला था बेटा, मैं क्योंकि मैं डर रही थी बहुत कि बेटा गुरुजी का लॉकेट वगैरह लेके जाओ, जिससे कि कोई लगे तो तुम उसको जल में 7 बार डुबो के पी तो लोगे ना। तो इस तरह गुरुजी ने उसका पूरा ट्रिप अच्छी तरह निकाल दिया और कोई ऐसी मेजर हैपनिंग भी नहीं हुई। और पता नहीं जाने क्यों 2-3 दिन से ऐसी कुछ हो रहा था, नेगेटिविटी मुझे घेरे बैठी, जैसे नहीं शेयर कर पा रही थी मैं सत्संग। लेकिन अब सत्संग सुनते मेरे में फिर से गुरुजी ने हिम्मत डाली, और कैसे मेरे माड़े कर्मों को, मेरी चीज़ों को वो सँभाल रहे हैं। और कैसे मेरा बैंक का केस जो अभी फ्रॉड हुआ था उसमें पैसे निकल गए थे, वो भी धीरे-धीरे उम्मीद उसमें जग रही है। बैंक वाले से मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से तो क्लोज़ हो गया आपका केस, लेकिन अब एनपीसीआई और ये सब सँभाल रहे हैं। तो मुझे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद, फिर जिन्होंने मेरी हेल्प की थी मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो वो भी कह रहे थे कि उम्मीद तो इसमें कम है, पर देखते हैं अब क्या होता है। तो फिर मैंने ये भी गुरुजी के चरणों में ही अर्पण कर दिया कि जैसा भी है अब आप देखो गुरुजी। और जो भी कुछ है ब्लैक मैजिक है, हमारे माड़े कर्म है तो हमारे ही कर्म, ये तो समझ में मुझे आ रहा है, लेकिन इस पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस कठिन रास्ते को गुरुजी आप ही सँभाल लो, बस यही कह सकती हूँ मैं।
और मैं फर्स्ट डेट को ना डर रही थी कि मेरी मकान मालकिन ने ऐसे बोला था कि भई आप है ना सब गंदा रखते हो तो आप खाली कर दो। तो फिर उन्होंने फर्स्ट को उनकी बेटी आई जो मेरी काफ़ी अच्छी मतलब हमारे प्रेयर वगैरह ग्रुप में है, तो वो बड़ी अच्छी तरह से बात करके अपना उनका जो रेंट का वो था, बिजली के बिल वगैरह आते हैं और क्रेडिट कार्ड वगैरह आया था मेरे पास, तो वो बड़े प्यार से ले गई, कुछ भी नहीं कहा उसने। तो फर्स्ट को मेरी ये बड़ा संकट टाल दिया गुरुजी ने। फिर उसके बाद उनकी जो छोटी वाली दरानी है वो मुझे मिली आज, तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं वो खाली करने को कह रही थी आपको, लेकिन मैंने उनको समझाया है कि नहीं, नहीं रहने दो, दोनों बच्चों के साथ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ रखेंगे, सब ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी कि गुरुजी अगर अभी अभी एकदम से किराए का घर है और दूसरा घर ढूँढना इतना ईज़ी नहीं है, तो आप ही इसका रास्ता निकालो। हालाँकि आप कह चुके हो कि मुश्किल मैंने दी है तो हल भी मैं ही दूँगा। तो ज़रूर इसमें कोई मेरे माड़े कर्म होंगे, मेरी कोई परीक्षा होगी या कोई चीज़ ऐसी होगी। पर उन्होंने की दरानी ने जब आज मेरे को मिली और बोला कि मैंने उनको समझाया, तो मैं यही सोच रही थी कि काश कोई उनको समझा दे, उनको बता दे कि अभी हालात ऐसे हैं कि कई बार थोड़ा गंदगी रह जाती है, लेकिन हम सफाई कर देते हैं। मैंने उनको कहा है हालाँकि। और जो दूसरे मेरे साथ को-टेनेंट हैं जो ऊपर रहते हैं, जिनके साथ बिजली के बिल वगैरह पे थोड़ा चिक-चिक हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी मकान मालकिन का वॉइस मैसेज आया कि वो अब जा रही हैं, उनको जा रहे हैं छोड़ के। तो फिर है ना, मतलब अब मोटर का जो प्रॉब्लम था, आपस में चिक-चिक थी, कौन चलाएगा और मीटर का बिल कितना शेयर होगा, उसमें वो लोग ज़्यादातर देना नहीं चाहते थे पैसे। तो अपने आप ही गुरुजी ने वो रास्ता निकाल दिया कि वो लोग जा रहे हैं। हालाँकि मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही थी गुरुजी, मैं सोच कर भी ना सोचूँ किसी का बुरा, लेकिन अब ऑटोमैटिकली ये चीज़ हुई है तो आपकी रज़ा से ही हुई होगी। वो जहाँ कहीं भी जाएँ उनको भी अच्छा घर मिल जाए। लेकिन मेरी ये परेशानी भी ख़त्म हुई, क्योंकि उनके साथ भी एक से बार-बार का झिक-झिक और वो समझ नहीं रही थी, अभी थोड़ी नासमझ इमैच्योर हैं। तो हालाँकि मोटर चलाना करना सारा मेरा काम था, मेरी ड्यूटी थी, उसमें भी कुछ न कुछ होता रहता था। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हुई, जिससे मुझे गुरुजी आपने फिर से ऐसा यकीन दिला दिया कि बेटा मैं हूँ, मैं सँभाल रहा हूँ, तू चिंता मत कर। बस इतना होने का ही शुक्राना गुरुजी, आप हमारे जीवन में हो और हमारे पास एक सहारा है, एक आस है कि कुछ भी होता है मैं झट गुरुजी के पास भाग जाती हूँ, गुरुजी ये देखो आप ऐसे हो रहा है, आपके होते हुए भी ये हो रहा है, वो हो रहा है। बस मेरे हस्बैंड को भी सँभाल दीजिए, उनकी तबीयत तो अब ठीक है काफ़ी, जो कि बहुत-बहुत मुश्किल में आ चुके थे, इसका भी शुक्राना गुरुजी। अब ठीक हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन बस हमारे बीच में नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाएँ। हालाँकि सकरात वाले दिन हुआ ऐसा कि उनके ऊपर फिर उनके रिश्तेदार हावी हुए और उन्होंने वही बातें बोली, वही कि नहीं उनके साथ ही जाओ, ये करो। तो उस ज़िद को मैंने एक तरह से माना नहीं, तो आपने मुझे शक्ति दी कि ये मैं कर पाई। उन लोगों को भी लग रहा है कि अचानक इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, पर मैं नहीं चाहती मैं मेरी तरफ से कोई ऐसा काम करूँ जिससे किसी को भी बुरा लगे या दुःख पहुँचे या चोट पहुँचे। क्योंकि न जाने पिछले जन्मों में इस तरह के कर्म मैं माड़े कितने करती आई हूँ, तो अब ये सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब आगे इसको काटना कैसे वो तो आप ही समझाएँगे गुरुजी। मेरी समझ में अज्ञान मूर्ख प्राणी कहाँ समझ पाते हैं ये सब चीज़ें, हम समझ-समझ के भी नहीं समझ पाते हैं। इतने सत्संग मैं सुन चुकी हूँ, इतना कुछ मेरे को समझ लगता है कि मैं समझ गई हूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं गुरुजी अभी नहीं समझी हूँ, आप ही समझाओ, आप ही सँभालो, बस आप ही सँभालो इस गड्डी को गुरुजी। अब इस सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो गुरु जी का शुक्राना करने की हमारी औकात ही नहीं है, क्योंकि हर रोज़ ही शुक्राना दिन ही बोलूँगी मैं, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो बिना गुरु जी की कृपा से निकला हो। और कितनी कितनी कृपा गुरुजी हम पर करते हैं, हम बता भी नहीं सकते हैं। छोटे बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं सत्संग करती हूँ, पर जब गुरुजी का हुक्म होता है तभी सत्संग किया जाता है। ये मैं अपने बेटे के लिए सत्संग कर रही हूँ, मेरे बेटे का सत्संग है। मेरा बेटा का पढ़ाई में ये है कि ध्यान कभी ना कभी इधर-उधर हो जाता है, क्योंकि टीनेज होने के कारण आपको पता है कि जो माइंड है वो वेवरिंग होता है, बड़ी चीज़ों में चलता है, तो मेरे को बहुत चिंता रहती है उसकी पढ़ाई की।
तो गुरुजी के ब्लेस्ड पेन मैंने उसको दिए पेपर लिखने के लिए, कि उसको 2 पेपरों में बहुत ही ज़्यादा डर था कि तू इन गुरुजी के पेन से लिखना, तो उसने लिखे संगत जी, और उसके बहुत अच्छे नंबर आए और गुरुजी ने उसको बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बेटा मेरा उसने बाहर जाना है अब 10-12 दिनों के लिए, और वह कभी निकला नहीं है घर से और कभी उसको भेजा नहीं है मैंने, बट अब जाना पड़ रहा है क्योंकि कारण ऐसा है कि मैं उसको रोक भी नहीं सकती हूँ। पर मैं अब बहुत ज़्यादा डर रही हूँ गुरुपा कि वो कैसे मैनेज करेगा, बहुत ही हार्ड होगा वहाँ पे टाइम, और जाने से पहले ही उसकी तबीयत भी ऐसे हो रही है जैसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से उसको थोड़ा सा मेडिसिन दी है, मेडिसिन तो ना के बराबर ही दी है, बस अब मेरे को गुरुजी के जल प्रसाद ही मेरे लिए सब कुछ है। और गुरुजी उसको ब्लेस करना, बच्चे को ब्लेस करना, आप ही का बच्चा है, जो सही है वो करना गुरुपा, मुझे नहीं पता। और गुरुपा मेरा बच्चा नहीं, सारे संगत के बच्चे आप ही के बच्चे हैं, सभी बच्चों पे अपनी मेहर भरी नज़र रखना गुरुपा, और हमेशा उनके अंग संग रहना, सद्बुद्धि देना सभी बच्चों को, और उनकी रक्षा करना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये सत्संग सुबह के 4 बजे कर रही हूँ। आज मेरे बेटे ने जाना है, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं थोड़ी वरिड हूँ, इसलिए मैं गुरु जी से अब प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, सभी बच्चों की रक्षा करना, उनके साथ रहना, उनको स्वस्थ रखना, और उनको किसी भी चीज़ की कमी का या किसी भी चीज़ का आभास मत होने देना गुरुपा। आप उनके साथ रहना, ब्लेस करना, सभी को करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई भी काम ऐसा नहीं है गुरुपा जो आपके उत्ते रुक जाए। बस गुरुपा सब्र देना, शांति देना और अपने ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करूँगी। गुरु जी ने सब कुछ वो दे दिया जो कभी सपने भी में भी नहीं सोचा था हमने। उन्होंने सबसे बड़ा तो हमें दिमागी सुकून दे दिया है। हर चीज़ को अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, हमें यह तसल्ली अ, बख्शी है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और गुरुजी हैं, गुरुजी जो भी करेंगे सही ही करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग तो बहुत हैं, पर अभी रात को मुझे एकदम गुरुजी के मैसेजेस आए कि शुक्राना कर। तो मैं ये रात के 10:50 पर शुक्राना कर रही हूँ। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि मैं जब बड़े मंदिर गई दिल्ली पहली बार, तो मैं कभी बाय एयर कभी सफ़र नहीं किया था, और मेरा बहुत मन था कि मैं भी कभी बाय एयर सफ़र करूं, पर मेरे को ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत मुश्किल थी। पर फिर भी गुरुजी ने एक तरफ मतलब वापस आने का टिकट करवा दिया हमारा, और मैं बहुत डर रही थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पहले तो जब मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ इतने चमत्कार हुए, मतलब मैं गुरुजी को बोल रही थी, बेटा साथ में गया था मेरा, तो मैं कह रही थी गुरुजी वो तो पता नहीं कुछ खाएगा नहीं, राजमा राइस मिल जाए, कुछ मिल जाए। और वहाँ पे जाके संगत जी हमें राजमा राइस ही मिले, हमें नींबू पानी मिला, हमें अंदर बैठने का मौका मिला। और जब हम आने लगे तो इतनी बारिश कि जैसे पूरे पाप ही धुल गए हों हमारे। इतनी इतनी बारिश की गुरुपा ने, और वहाँ पे मुझे ब्रोंकाइटिस का अटैक भी आ गया, और इतनी बुरी तरह अटैक हुआ मेरे पे ब्रोंकाइटिस का कि मेरे को सांस आना जैसे बंद ही हो गया था।
तो मैं जय गुरु जी करती हुई इतनी भीड़ के बीच में से मैं निकल आई, और मेरा पर्स कहाँ, मैं कुछ नहीं पता संगत जी मुझे। और जैसे ही मैं बाहर निकली और बारिश भी तब थम गई, और दो एक मतलब एक आंटी और अंकल मेरे पास आए, कहते ये आपका पर्स, ये आपका पर्स, आपको पता नहीं आपका पर्स गिर गया था। मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी, उन्होंने मुझे पर्स दिया आके। तो मतलब पूछा अब ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी सब जानते हैं, और उन्होंने मुझे वहाँ पे ही वो अटैक करवा दिया, और भगवान की दया से उसके बाद मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई। मैं बाय एयर आई बिना किसी एक भी दिक्कत के, और गुरुजी ऐसे लेके आए जैसे फूलों में बिठा कर लेकर आते हैं। बिल्कुल डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं, उल्टा एंजॉय किया मैंने और मेरे बेटे ने। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। अब मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा बाहर गया है परसों से, और मैं बहुत वरिड हूँ उसके लिए, और कल उसका फ़ोन आता है, मम्मा मेरा लॉक का नहीं ओपन हो रहा है, मेरे ब्रीफकेस का, और पता नहीं क्या हो गया, लॉक ही नहीं ओपन हो रहा। तो जैसे ही उसने बोला तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया घर पे, मैंने गुरुजी की जोत लगा ही रही थी, और मंत्र जाप लगाया हुआ था गुरुपा का, और मैंने गुरुपा को रिक्वेस्ट की, गुरुपा वो बच्चा, अब मुझे नहीं पता, आप जानो, किसी भी रूप में उसकी मदद करो गुरुपा। और तभी संगत जी फ़ोन आ गया मुझे, बोलता बेटा मम्मा मेरा एक फ्रेंड है, और वो आया और वो कहता रुक मैं खोलता हूँ लॉक, और मम्मा उसने 1 मिनट में लॉक खोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आज भी बेटे वहाँ पे जहाँ पे गया है वो थोड़ा टफ टाइम है उसका, और उसकी ड्यूटीज़ भी लगती हैं जैसे रात को, और मतलब अभी बहुत मुझे डर लगता है, पर फिर मैं सोचती हूँ गुरुपा है ना हर पल रक्षा करने के लिए। गुरुपा अब आपसे यही गुजारिश है, जैसे आपने हमने पहले संभाला है गुरुपा, उसको अब भी संभालना, उसके हमेशा अंग संग रहना, उसके क्या सभी बच्चों के अंग संग रहना, आप उसके साथ रहना गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है गुरुपा, आपके होते मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुपा। बस आप हो तो सब कुछ है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, उसका ध्यान रखना गुरुपा। जैसे गया है अच्छे से वैसे ही वापस आए, सभी बच्चे हैं गुरुपा, अपने अपना अपने ही चरणों में रखना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, और मेरे को उसकी बहुत फ़िक्र थी कि वो कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे सब करेगा। पर गुरुजी के होते फिर कहीं न कहीं ये टेंशन धीरे-धीरे ख़त्म होती गई। और कहीं न कहीं एक सुकून आ गया कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, गुरुजी हैं वहाँ पे, गुरुजी अपने आप उसको देखेंगे। मैंने गुरुजी के हवाले कर दिया। गुरुजी आपे उसकी नैया पार करें। अब उसके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हो जा रही हैं। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी उसको सक्सेसफुल बनाना, जो आपको सही लगता है वो करना, खुश रहे, सभी बच्चे खुश रहें, और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी बच्चों को ब्लेस करना, उनको सेहत बख्शना, उनको तंदुरुस्ती बख्शना, और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब कुछ आपके हवाले छोड़ दिया गुरु जी, जो करेंगे आप करेंगे। और संगत जी, मेरे ऑफिस में भी कुछ नई नई चीज़ें हो रही हैं, मुझे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने कभी की ही नहीं, और एक बर्डन भी लग रहा है, पर वो भी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। जो गुरुजी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, सही गलत वो जानते हैं, हम नहीं जानते। गुरुपा बच्चों की रक्षा करना, अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। बड़े बेटे का भी नौकरी का कुछ करना गुरुपा, वो भी बहुत परेशान है। अब वो घर पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मेरे मायके वालों पे ब्लेसिंग बनाए रखना, पूरी संगत जी पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरुजी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।